नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बीच लगातार मुसलमानों से नफरत का सिलेबस पढ़ाया जाता रहता है। नफरत फैलती रहे इसकी कल्पना में ओम प्रकाश मिश्रा ने जुबैर खान और ताहर सिंह ने असलम अंसारी के नाम से ईमेल अकाउंट बना लिया। यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, मगर गिरफ्तारी से पहले जब भी ऐसी खबरें छपती हैं तो पढ़ने वालों के मन में किसी समुदाय के प्रति धारणा बदल ही जाती होगी कि इस समुदाय से ही आतंक का खतरा रहता है, जबकि इस केस से साफ है कि खतरा ओम प्रकाश मिश्रा और तहर सिंह जैसे युवाओं से हो गया है। गौ रक्षा और मुसलमानों से नफरत के नाम पर फैलाए जा रहे जहर ने यूपी के गोंडा जिले के इन दोनों युवाओं को जेल में पहुंचा दिया और ये अपराधी बन गए। आज के हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पहला मौका नहीं है, देश भर में इस तरह की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। एक साजिश के तहत नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और समाज के लड़कों को, बहुसंख्यक समाज के लड़कों को दंगाई बनाया जा रहा है। यह एक प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करने के लिए इस देश में कितने ही संगठन, कार्यकर्ताओं की फौज और नेता पैदा हो गए हैं। इसे समझने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। ओम प्रकाश मिश्रा और तहर सिंह ने जुबैर खान और असलम अंसारी के नाम से जीमेल खोल लिया और एक धमकी भेज दी। किसे भेजी? अपने ही गुरु देवेंद्र तिवारी को। मेल में खूब गालियां हैं और गालियों के सहारे धमकी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ के एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश और देवेंद्र तिवारी को जान से मार देंगे। यही नहीं, राम मंदिर को उड़ाने की भी धमकी दी गई। ईमेल के नीचे एक लाइन यह भी जोड़ दिया गया कि आईएसआई इसकी जिम्मेदारी लेती है। इन्हें क्या पता कि एसटीएफ ही इन्हें धर लेगी। इन पर आरोप हैं कि फर्जी ईमेल आईडी बनाई, उसके माध्यम से अपने साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों और स्थलों का खतरा बताकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। इन पर कई तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। गांव का नाम। बताइए, लखनऊ के देवेंद्र तिवारी अपने चेलों से जुबैर खान और असलम अंसारी के नाम से खुद को ईमेल भिजवाते हैं। उसमें लिखवाते हैं कि राम मंदिर के जश्न को मातम में बदल देंगे। चेलों को समझाया होगा कि सोशल मीडिया में हाईलाइट होंगे और सुरक्षा मिलेगी, राजनीतिक हैसियत भी बढ़ेगी। तो क्या अब इतना सब कुछ आसान हो गया है कि हैसियत बढ़ाने के लिए मुसलमान का नाम इस्तेमाल करने लगे हैं? मगर ये लोग तो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के लोग हैं। क्या इन्हें इनके हिंदू नाम से कोई फायदा नहीं मिल रहा? इन्हें क्यों लगता है कि राजनीतिक रुतबा बढ़ाने के लिए मुसलमान को ही खलनायक बनाया जाना जरूरी है? हमें पता नहीं कि अतीत में इस तरह की कितनी घटनाएं इन लोगों ने की है और इनका ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवाओं पर क्या असर पड़ा होगा। पर इसका जवाब तो मिल जाता है कि देवेंद्र तिवारी के समझाने से दोनों युवा झांसे में आ गए। देवेंद्र तिवारी कोई शून्य से आया व्यक्ति नहीं है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुलदस्ता सौंप रहा है। 15 मार्च 2022 के अपने इस ट्वीट में देवेंद्र तिवारी लिखता है कि उसका संगठन बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। उस समय यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और देवेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने की घोषणा कर रहा था। देवेंद्र तिवारी खुद को भारतीय किसान मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, गौ संरक्षण और समाज सेवी बताता है, आरटीआई पीआईएल एक्टिविस्ट लिखता है, जल संरक्षण जैसा काम करता है। एसटीएफ ने जानकारी दी है कि देवेंद्र तिवारी का लखनऊ के आलमबाग में इंडियन इंस्टीट्यूट पैरा मेडिकल साइंसेज के नाम से एक कॉलेज है। इसी कॉलेज में उसने अपना कार्यालय बना रखा है, जिसमें ताहर सिंह उपरोक्त सोशल मीडिया हैंडलर व ओम प्रकाश मिश्रा उपरोक्त पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है। यह एसटीएफ की प्रेस रिलीज में लिखा है। ओम प्रकाश इसी कॉलेज से ऑप्टोमेट्री में 2 वर्ष का डिप्लोमा भी कर रहा है। इन दोनों के लिए 2 फोन खरीदे गए। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन पर एक टेक्स्ट लिखा, उसे कॉपी कर इन लड़कों के फोन पर भेजा गया। इन लड़कों ने देवेंद्रनाथ तिवारी को ही ईमेल भेज दिया। देवेंद्रनाथ तिवारी ने अपने फोन को आग लगाकर नष्ट कर दिया, मगर 2 फोन बरामद कर लिया गया है। यही राजनीति का ढांचा आपको समझना है, मगर 20 साल बाद समझ आएगा। हिंदू धर्म और गौ रक्षा के नाम पर ऐसे कई संगठन बन गए हैं जिनके नेता बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं। ये संगठन कहते खुद को स्वतंत्र हैं और बीजेपी भी अलग बताती है।
मगर इनका काम बीजेपी की राजनीतिक सफलता को सुनिश्चित करते रहना है। गौरक्षा और राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी से ये लोग माहौल बना रहे होंगे। आप चाहें तो इस पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर कितनी धमकियों और साजिश की खबरें पिछले 4 महीने में हिंदी के अखबारों में छपी हैं। आज के दैनिक जागरण और अमर उजाला में यह खबर छपी है कि औरंगाबाद में राम मंदिर को लेकर साजिश हो रही थी। ये कई अखबारों में छपी है। हम इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते और ना ही संदेह कर रहे हैं, मगर देवेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह के मामले से ऐसे मामलों को पढ़ते हुए सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर इतनी खबरें कहां से आ रही हैं, इन खबरों का फॉलोअप क्या होता है, इनकी जांच कभी अंजाम पर पहुंचती भी है या नहीं। कई नामचीन और गुमनाम वेबसाइट पर अयोध्या पर हमले की साजिश की खबरें आपको मिलती रहेंगी। क्या इतना आसान हो गया है कि देश में बैठकर यहां वहां से कोई भी राम मंदिर को लेकर साजिश करने लग जाए? अयोध्या की सुरक्षा संवेदनशील मसला भी है। जाहिर है पुलिस के ऊपर निश्चित रूप से हर वक्त दबाव रहता होगा, क्योंकि उसका काम सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। लेकिन ऐसी खबरों की पड़ताल नजर नहीं आती। पड़ताल से मतलब इन्हें अंजाम तक जाकर खोजने की पड़ताल। केवल गिरफ्तारी की खबर छपती है, फिर मीडिया से गायब हो जाती है। कुछ समय के बाद फिर से ऐसी खबरें छप जाती हैं। आप उस राजनीति से ऐसी खबरों के सिलसिले को अलग नहीं कर सकते जो माहौल बनाए रखना चाहती है। देवेंद्रनाथ तिवारी कोई पहला कैरेक्टर नहीं है। इस पूरे काम को अक्सर धर्म की रक्षा और राष्ट्र की सेवा से जोड़ दिया जाता है, ताकि ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह जैसे युवा इसके आकर्षण में आ सकें। हर बार यह मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करता रहा है। देवेंद्रनाथ तिवारी खबर लिखे जाने तक तो नहीं पकड़ा गया था, मगर यह 2021 से इस तरह की धमकियों से भरा ईमेल खुद को भिजवाता रहा है, जिसमें इसे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती रही। अगस्त 2022 में तिवारी को ईमेल आया, जिसे किसी सलमान सिद्दीकी ने भेजा। अप्रैल 2023 में तिवारी ने मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों पर आरोप लगाए कि वे उनकी मां और बहन को गाली दे रहे हैं। उर्दू में लिखा धमकी भरा एक पत्र भी दिखाता है। एक पत्र अतीक अहमद के साथ ही गुड्डू मुस्लिम के नाम से भी आया। नवंबर 2023 में देवेंद्र तिवारी ने लिखा कि उन्हें आलम अंसारी खान ने ईमेल भेजा, जिसमें उन्हें और योगी को धमकी दी गई। यह भी लिखा कि अगर देवेंद्र तिवारी ने गौ तस्करी में अड़चने पैदा की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बाद में धमकी देने वाला एक बैग छोड़कर चला गया, जिसमें से बम रूपी सामग्री भी निकली। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 फोटो और उर्दू में लिखा एक धमकी भरा पत्र भी मिला। इसमें भी राम मंदिर का जिक्र था और जान से मारने की धमकी। मार्च 2022 में तिवारी ने दावा किया कि उसे उर्दू में एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा था कि योगी और उसे मारने वाले को 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मोहम्मद अजमल, शाइफ खान आदि नामों से धमकी भरे पत्र और ईमेल मिलने के बारे में उसने ट्वीट भी किया है। यह बीमार मानसिकता नहीं है, यह राजनीतिक मानसिकता है। देवेंद्रनाथ तिवारी से जुड़े तमाम धमकियों में उर्दू पर जोर दिया जाता है। पत्र उर्दू में होते हैं। इतना उर्दू कौन लिख रहा है? राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात डाली जाती है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र तिवारी को खतरा बताया जाता है। कभी वो असलम तो कभी अजमल तो कभी शाइफ खान के नाम का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि जिस राजनीति की धारा में तैर रहा है, वहां इस तरह की चीजें आम तौर पर स्वीकार कर ली जाती हैं, यकीन कर लिया जाता है। इस बार तो वो पकड़ा गया, मगर इसकी गिरफ्तारी तो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी। इस व्यक्ति ने पुलिस का भी कितना समय बर्बाद किया और इसकी धमकियों को लेकर ना जाने जो खबरें छपी हैं, उसे पढ़कर आम पाठकों ने एक समुदाय के प्रति कितनी नफरत भर ली। यह पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा 2022 में श्रद्धा वॉकर की हत्या के मामले में राशिद खान नाम से एक लड़का मीडिया में बयान देने लग गया कि 35 नहीं 36 टुकड़े करने चाहिए। इस बयान को देखकर मुस्लिम समुदाय के प्रति धारणा बनने लगी कि इसके जैसा सभी सोचते होंगे। बाद में पत्रकार आलिशान जाफरी ने इसकी पोल खोली और बताया कि ये राशिद खान नहीं है, बुलंदशहर का विकास कुमार है। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समाज को कैसे सतर्क किया जाए, यह असंभव होता जा रहा है। आप चारों तरफ से हिंदू गौरव और मुस्लिम खतरे की बहसों से, फर्जी खबरों से घिरे हुए हैं।
कभी मीम से ये चीजें आती हैं तो कभी टीवी से, कभी बेहद बचकाने तरीके से ऐसी सामग्री की सप्लाई होती है तो कभी बहुत बारीकी से की जाती है। इनके भेद को समझना सबके लिए आसान नहीं, खासकर हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल तो इस जन्म में कभी भी नहीं समझ सकते। कितनी बार मैंने कहा कि सांप्रदायिकता आपके बच्चों को दंगाई बना देगी, या वही हो रहा है। मीडिया दिन रात करता है दो तरह से, इस तरह की खबरों को तूल देकर, और दूसरा जब सही में मुस्लिम अपराधी पकड़े जाते हैं, यानी किसी अपराधी का नाम मुस्लिम होता है, तो अपराधी के मुस्लिम पक्ष को इतना ज्यादा उभारा जाता है, बार बार उभारा जाता है, आंदोलन की तरह टीवी में दिखाया जाता है, ताकि उसके सहारे समुदाय को टारगेट किया जा सके और बहुसंख्यक समाज में असुरक्षा पैदा हो और बनी रहे। अप्रैल 2023 की खबर है, आगरा में गौ हत्या को लेकर अफवाहें तेज हो गईं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि किसी हिंदू महासभा से जुड़े कुछ लोगों ने मुसलमान समुदाय के व्यक्तियों को फंसाने और रामनवमी से पहले धार्मिक हिंसा फैलाने के लिए गौ हत्या का फर्जी मामला रचा। इसमें संजय जाट का नाम सामने आया था। पुलिस ने संजय जाट के अलावा एफआईआर में ब्रिजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा, सानू का भी नाम लिखा था। इस चक्कर में क्या हुआ, ओम प्रकाश मिश्रा, ताहर सिंह की तरह ब्रिजेश भदौरिया, जितेंद्र कुशवाहा, सौरभ शर्मा और सानू पर भी मुकदमा हो गया। इन्हें किस राजनीति ने बहकाया, किसके खिलाफ बहकाया? बिना किसी को दुश्मन खड़ा किए इनसे गौ रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि इनका संबंध गौ रक्षा से नहीं है, इसके नाम पर एक समुदाय से लड़ने और टारगेट करने से है, ताकि बाकी लोगों में नफरत फैलती रहे। आप देखते चलिए कि बहुसंख्यक समाज के लड़कों को इस राजनीति के तहत क्या बनाया जा रहा है। महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे, इन लोगों को यूपी की पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, क्योंकि ये लोग 3 मस्जिदों और एक मजार में मांस फेंककर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और यह खबर अयोध्या की है, ये सभी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए तो पता चलेगा कि अपनी राजनीति के लिए किनके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया की नफरती फैक्ट्री में फंसकर किनके बच्चे जेल जा रहे हैं। इसी तरह पिछले साल जून में बुलंदशहर में एक मूर्ति को खंडित करने का मामला आया। गोदी मीडिया ने तो सारा दोष मुस्लिम समुदाय पर मढ़ दिया। समाज में बात फैल गई, नफरत फैल गई, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो कौन पकड़ा गया? हरीश, शर्मा, शिवम, केशव और अजय। मतलब ये लोग मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए अपने ही देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर रहे थे। इन चारों को बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप बना कि इन्होंने शराब के नशे में 17 मूर्तियों को खंडित कर दिया ताकि इन्हें बदला जा सके। इन्हें तोड़ने की साजिश हरीश के घर पर रची गई। क्या इन्हें पक्का यकीन हो चला है इन जैसे युवकों को कि समाज नमूनों से भर गया है? वो मुसलमान का नाम आते ही बुद्धि सबसे पहले बंद करता है और मुसलमान से नफरत करने लग जाता है। माहौल बन जाता है जिसका राजनीतिक लाभ किसी और पक्ष को मिलता है। आप उस पक्ष का नाम जानते हैं, मगर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? हरीश, शर्मा, केशव, शिवम और अजय जैसे युवा चुका रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस तरह की तमाम खबरों को देखें और समझें कि समाज के भीतर जहर बोने का यह फॉर्मूला बन गया है। मुसलमान का नाम लेकर ईमेल भेज दो, उसमें ISI लिख दो, या मुसलमान का नाम लेकर मंदिर पर मांस फेंकवा दो। इस प्रक्रिया में चंचल त्रिपाठी नाम का एक युवक भी धरा गया। जुलाई 2022 में कन्नौज के तालग्राम कस्बे में एक के बाद एक 3 मंदिरों में मांस फेंकने से लेकर मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई। तुरंत मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगने लगा, लोग प्रदर्शन करने लगे, मगर पुलिस ने चंचल त्रिपाठी को पकड़ लिया। अपनी जांच में पाया कि चंचल त्रिपाठी ने किसी पेशेवर कसाई को 10,000 रुपए दिए ताकि वो मंदिर में मांस फेंक दे। चंचल त्रिपाठी का थानाध्यक्ष हरि सिंह से मनमुटाव चल रहा था, इसलिए वह उनका भी तबादला चाहता था। यानी मुसलमान का नाम लेकर वह मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ मुश्किलें पैदा करना चाहता था। सोचिए, अगर तनाव ज्यादा भड़क जाता, हाथ से निकल जाता, कुछ हो जाता, तब इसकी जवाबदेही किस पर आती? जाहिर है चंचल त्रिपाठी पर। मगर उससे पहले उस राजनीति पर
जो लगातार मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से टारगेट करती है। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में एक वीडियो वायरल हो गया कि जावेद हुसैन नाम का एक व्यक्ति हिंदू समाज को भला बुरा कह रहा है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसका नाम कुछ और निकला, दिलीप बघेल। आखिर दिलीप को जावेद बनने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि यही आज की राजनीति का आधार है। मुसलमान से नफरत करो, नफरत का माहौल बनाओ और वोट बनाओ और जवाबदेही से बच निकलो। यह जो गर्व की राजनीति है वो अपने काम पर कम गर्व करती है, दूसरे के प्रति नफरत की हवा से ज्यादा भर जाती है। जुलाई 2022 की यह खबर देखिए। कोडगु पुलिस ने देविन देवायह को गिरफ्तार किया। ये महाशय मुसलमान बनकर हिंदू देवियों पर भद्दी पोस्ट कर रहे थे, कावेरी देवी का अपमान कर रहे थे, जिनकी पूजा अर्चना कोडवा समुदाय करता है। इसने मुसलमान लड़के के नाम से अकाउंट बनाया था। मार्च 2022 में बागलकोट पुलिस ने सिद्धारूढ़ श्रीकांत को मुसलमान बनकर भाजपा के विधायक को धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया। पेशे से किसान श्रीकांत ने मुश्ताक अली के नाम से प्रोफाइल बनाकर धमकियां भेजी थीं। इसी तरह पिछले साल जनवरी में महाराष्ट्र में एक घटना होती है। वाशिम के शिरपुर में हिंदू संत और माली समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर अपील चलाई गई कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाए। यूसुफ और शेख मुदस्सर के नाम से पोस्ट हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि असली आरोपी मुसलमान नहीं, हिंदू था। मंदेश राजू इंगोले नाम का व्यक्ति फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर नफरत फैला रहा था। 2 लड़कों से पैसे का हिसाब करने के लिए उसने ऐसा कर दिया। हम नहीं जानते कि इस तरह की कितनी साजिशें इस देश में कामयाब हो गई हैं, कितनों की जान चली गई और कौन इस तरह के झूठ और जहर के सहारे विधायक बन गया, मंत्री बन गया। मगर हम ये जरूर जानते हैं कि किसी निर्दोष मुस्लिम लड़के को उठाकर कई साल के लिए जेल में डाल दिया गया तो किसी का एनकाउंटर हो गया। समाज ने नफरत में ताली बजाई और इसे राष्ट्रवाद की जीत के रूप में देखा गया। यह गुजरात की खबर है। 127 मुसलमानों को आतंक के आरोप में 19 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये सभी एक सेमिनार में हिस्सा लेने गए थे। सेमिनार मुसलमानों की शिक्षा पर था। 19 साल तक 127 लोग बिना किसी कसूर के जेल में रहे। समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह एक नई किस्म की छुआछूत है जो एक समुदाय को लेकर समाज और संवैधानिक संस्थाओं में फैलती जा रही है। हमारे समाज की यह खूबी है, हर तरह का पाप यहां पचा लिया जाता है। एक से एक पापी किसी मूर्ति के सामने खड़ा होकर पुण्यात्मा बन जाता है और दर्शन से लौटकर पाप करने लग जाता है। पाप पुण्य की इस धार्मिक अवधारणा से समाज को कभी संवैधानिक रूप से नागरिक में ढलने ही नहीं दिया। आप जानते हैं कि एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए पूरा का पूरा राजनीतिक उद्योग चल रहा है, पॉलिटिकल फैक्ट्री। फिर भी लोग होश में नहीं आ रहे। नतीजा, मुस्लिम समाज के लड़कों को सोशल मीडिया से लेकर पुलिस तक टारगेट करती है और हिंदू समाज के लोग अपराधी बन रहे हैं। राजनीति का इन घटनाओं से बहुत गहरा संबंध होता है। 2014 नवंबर में संतोष सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने विश्लेषण कर बताया कि जून 2013 से भाजपा और जदयू के अलग हो जाने के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा की 170 घटनाएं हुईं। औसतन हर महीने 10 ऐसी घटनाएं हुईं, लेकिन जब दोनों पार्टियां एक साथ थीं तब ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत कम थी। 17 साल का गठबंधन टूटते ही सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ने लगे। अधिकतर घटनाएं मुस्लिम इलाकों से मूर्ति विसर्जन यात्राओं के निकालने के कारण हुई हैं। नाम बदलकर नफरत फैलाने की इस राजनीति को समझिए। जिनसे नफरत है उन्हीं का नाम भी जपते हैं। नफरत फैलाने के लिए कितनी भ्रष्ट सोच है। यह कई स्तरों पर किया जा रहा है। बीच और ऊपर के स्तर पर नेता, कार्यकर्ता और संत करते हैं। नीचे के स्तर पर गौ रक्षा के नाम पर बने तरह तरह के संगठन के लोग करते हैं। इसी क्रम में आप देखिएगा कि कोई संत निकल आएगा जो ऑस्ट्रेलिया को अस्ट्रेलिया बताने लग जाएगा, ताजमहल को तेजो महालया कहने लगेगा, नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू का नाम भी मुस्लिम रख देगा और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका प्रचार होगा। अंकिल तो सबसे पहले विश्वास करेंगे। बहुत से लोग यकीन करते हैं। इस तरह से माहौल बनाया जाता है कि इसकी सफाई में जवाब
या कहने लग जाते हैं कि नहीं, नेहरू मुसलमान नहीं थे, तब भी आप उसी नफरत को जाहिर कर रहे होते हैं जैसे मुसलमान होना अच्छी बात नहीं। लेकिन आपने देखा कि इस नफरत को फैलाने के लिए बहुसंख्यक समाज के लड़के मुस्लिम नाम से ईमेल बना रहे हैं, दूसरे धर्म के समुदायों से जुड़ी इमारतों को, स्थानों को, नामों को बदलकर अपनी धार्मिक पहचान से जुड़े नाम रख जाते हैं। एक तरह से बोलचाल से लेकर सोच के स्तर पर उन्हें यानी दूसरे समुदाय को कमतर किया जाता है, उनका माखौल उड़ाया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे आपके लड़के नफरत सीखते हैं, बहुसंख्यक समाज के लड़के दंगाई बन जाते हैं। आपको लगता है कि आप वोटर बन रहे होते हैं, बनते तो हैं, मगर आप क्रिमिनल भी बन जाते हैं। चंचल त्रिपाठी, हरीश शर्मा, ओम प्रकाश मिश्रा, महेश मिश्रा, विमल पांडे, सौरभ शर्मा, दीपक गौड़ जैसे युवक अपराधी ही तो बन गए, और अपराधी बनाया इसी माखौल उड़ाने की राजनीति ने। उनका नाम भी रखेंगे और उनके नाम से नफरत भी फैलाएंगे। इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, धर्म के नाम पर बनेंगे दंगाई। तो और खाइए धर्म की मिठाई। नमस्कार, मैं रविश कुमार।